दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि जो हमारा परसेंटेज इम्पीडेंस होता है वह क्या होता है, या इसको हम एक और भाषा में समझा सकते हैं कि जो हमारा परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप होता है वह क्या होता है और कितना होता है किसी ट्रांसफार्मर का। तो आइए जान लेते हैं। यह क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, तो आपको क्या जवाब देना है, तो आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो यह आप जान जाएंगे। देखिए, अगर हम परसेंटेज इम्पीडेंस को बहुत ही आसान भाषा में यदि हम इसको समझें तो आसान भाषा में देखिए, कोई भी ट्रांसफार्मर है हमारा, तो वह ट्रांसफार्मर अगर वह फुल लोड पर वर्क कर रहा है तो वह कितना परसेंट का वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, उस ट्रांसफार्मर में कितना परसेंट वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही चीज हमारा परसेंटेज इंपीडेंस होता है। मतलब कोई ट्रांसफार्मर है, अगर वह फुल लोड पर वर्क कर रहा है तो उसमें कितने परसेंट का वोल्टेज ड्रॉप होगा, वही चीज हमारी परसेंटेज इंपीडेंस होती है। अब आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। इसमें देखिए, यह ट्रांसफार्मर हमारा 11,000/6600 वोल्ट का है, जो कि हमारा परसेंटेज इंपीडेंस की यदि हम बात करें तो 6.10/5.81 का इसमें परसेंटेज इंपीडेंस है। अगर यह इतने वोल्टेज पर वर्क करेगा तो उसका परसेंटेज इंपीडेंस इतना है। अगर यह इतने वोल्टेज पर वर्क करेगा, मतलब इतना वोल्टेज हम उसकी इनपुट में देंगे तो वह इतना परसेंट का वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब कितना परसेंट का वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इसको यदि आपको निकालना है तो 11,000, ठीक है, 11,000 हो गया गुणे 6.10/100, यही तो हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो इज इक्वल टू, हम इसका सॉल्व करेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 671 वोल्ट। इतना यह वोल्टेज ड्रॉप करेगा। ठीक है, अगर हम इसको 6,600 वोल्ट यदि हम रखते हैं गुणे 5.81 रखें बटे 100, इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 383.46 वोल्ट। तो अगर यह इतने वोल्टेज पर यदि हम इसकी इनपुट वोल्टेज हम इतना देते हैं तो वह इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और अगर हम उसकी इनपुट वोल्टेज इतना देते हैं तो वह इतना वोल्टेज ड्रॉप करेगा, क्योंकि यही चीज हमारा यह परसेंटेज इंपीडेंस बता रहा है। ठीक है, तो अब अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियर समझें तो देखिए, अगर हमारा मान लेते हैं हम कि 1000 kVA का यदि हमारा ट्रांसफार्मर है, तो अगर हम यह जो हमारा ट्रांसफार्मर यदि फुल लोड पर चल रहा है, फुल लोड पर यदि चल रहा है तो हम क्या करेंगे, जब यह फुल लोड पे चलेगा तो क्या होगा कि कोई भी चीज़ फुल लोड पे चलती है तो उससे दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल में हम एक और ट्रांसफार्मर को लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि लोड शेयरिंग हो जाती है। लोड शेयरिंग हो जाएगी तो क्या होगा कि पूरा का पूरा लोड एक ही ट्रांसफार्मर पे नहीं आएगा, और दोनों ट्रांसफार्मर मिल करके पूरे लोड को शेयर कर लेंगे, जिससे कि तो आसानी से हमारा जो पूरा सिस्टम है वर्क करता रहेगा। तो जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है, अगर हमें उसे पैरेलल में चलाना है, दो ट्रांसफार्मरों को पैरेलल में चलाना है, तो उसके लिए हमें परसेंटेज जो हमारा इम्पीडेंस होता है उसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर परसेंटेज इम्पीडेंस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो ट्रांसफार्मर तो हमारा पैरेलल में चलने लगेगा, लेकिन हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब उसमें क्या दिक्कतें होंगी, देखिए, मान लीजिए कि किसी ट्रांसफार्मर का परसेंटेज इम्पीडेंस ज़्यादा है, ठीक है, और अगर किसी का कम है, तो जो कम वाला ट्रांसफार्मर होगा ना, वह जल्दी से ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है, ओवरलोड हो जाएगा, और यह बाद में ओवरलोड होगा। मतलब इसमें ज़्यादा, यह जो है ज़्यादा हमारा लोड ले लेगा, यह कम लोड हो लेगा, यह जल्दी से ओवरलोड हो जाएगा। मतलब जो बराबर हम क्या कर रहे हैं, हम पैरेलल में हम इसको ऑपरेशन करा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि दोनों ट्रांसफार्मर हमारे आराम से लोड शेयरिंग कर लें, बराबर लोड शेयरिंग करें, जिससे कि दोनों ट्रांसफार्मर स्मूथली लोड शेयर करके वर्क करते रहें। लेकिन इसमें क्या होगा, परसेंटेज इंपीडेंस जिसका कम होगा वह जल्दी से पूरा लोड ले लेगा और ओवरलोड हो जाएगा। इस ट्रांसफार्मर पे उतना लोड नहीं आएगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो पैरेलल ऑपरेशन करने का जो हमारी ज़रूरत है, जो हमने जिस चीज़ को सोच करके हमने पैरेलल ऑपरेशन कर चलाया है, दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलली कनेक्ट किया है, वह हमारी फुलफिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वह अलग अलग है, और अगर
दोनों ट्रांसफार्मरों का यदि परसेंटेज इंपीडेंस एक समान है तो यही हमें बेनिफिट मिलेगा, दोनों के पैरेलल ऑपरेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कुल मिलाकर के बात ये हुई कि अगर हमारा परसेंटेज इंपीडेंस अलग अलग है दोनों ट्रांसफार्मरों का, तो हमारा जो पैरेलल ऑपरेशन है वह सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, सही से वर्क नहीं करेगा। और हमें जो पैरेलल ऑपरेशन के लिए जो हमने पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन किया हुआ किसी काम का नहीं रह जाएगा। इसीलिए यह चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि दोनों ट्रांसफार्मरों का जो परसेंटेज इंपीडेंस है वह एक समान होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज इंपीडेंस क्या होता है या परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।